एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज़ 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन में हमें रहमान की जो प्रेजेंट एज है उसको फाइंड करना है, जबकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रहमान की जो एज होगी अब से 3 साल पहले, उसकी 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल और 5 ईयर फ्रॉम नाउ और अब से 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल को अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आता है, 1/3 आता है। इस कंडीशन के बेस पे हमें जो है रहमान की प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। ठीक, अब सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि जिस चीज़ को हमें फाइंड करना होता है उसी को लेट कर लेते हैं। तो हमें जो है रहमान की प्रेजेंट एज को फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू x ईयर्स, इसकी एज को हमने लेट कर लिया। उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चन में बोला गया था वो बोला गया था कि 3 साल पहले की एज का और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। तो पहले आपको 3 साल पहले की एज मालूम होनी चाहिए, फिर उसका रेसिप्रोकल मालूम होना चाहिए, उसके बाद 5 साल बाद की एज मालूम होनी चाहिए, फिर उसका रेसिप्रोकल मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए उसके लिए ही काम कर लेते हैं। 3 ईयर अगो यानी 3 साल पहले की जो एज की अगर हम बात करते हैं, तो जब अभी रहमान की एज x ईयर्स थी तो द एज ऑफ रहमान 3 साल पहले रहमान की एज कितनी रही होगी, x-3। अगर हमें कभी भी किसी की भी पहले की एज निकालनी होती है तो जितनी उसकी प्रेजेंट एज होती है उसमें से उतना ही माइनस कर देते हैं, तो x-3 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर इसका रेसिप्रोकल आप निकालें तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, इसको उल्टा कर देना, तो इसको कितना कर देंगे, x-3 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी। अभी अगर उसकी एज x ईयर्स है तो अगर कभी भी किसी की भी अगर हम बाद की एज निकालते हैं तो जो उसकी प्रेजेंट एज होती है उसी में उतना प्लस कर देते हैं जितने साल बाद की एज निकालते हैं। तो 5 साल बाद की एज निकालनी है तो द एज ऑफ रहमान कितनी हो जाएगी, x+5। ठीक है, अब अगर आप इसका भी रेसिप्रोकल निकालते हैं तो रेसिप्रोकल इसका कितना हो जाएगा, x+5। ठीक है, अब देखिए दोनों चीज़ें यानी कि 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल भी हमारे पास है और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल भी हमारे पास है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल का सम अगर करते हैं तो 1/3 आता है, यानी कि 1/x-3 प्लस 1/x+5 और इक्वल टू कितना आ जाता है आपके पास, 1/3 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ तक आ चुका है। अब आप क्या करें, सबसे पहले एलसीएम लें और यहाँ से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर लें, यानी कि बना लें उसको। तो यहाँ पर x-3 एलसीएम आ जाएगा और x+5 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, x-3 से x-3 खत्म, x+5 की जब 1 से होगी तो कितना आ जाएगा, x+5 आ जाएगा, और प्लस x+5 से x+5 खत्म, x-3 की जब 1 से होगी तो कितना आ जाएगा, x-3 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 1/3। अब आप यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x+5 आ जाएगा, ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, प्लस के x आ जाएंगे और माइनस के 3 आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, x-3 और इंटू x+5। ठीक है, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3। अब x और x कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 2x और प्लस के 5 माइनस के 3, तो कितने बचेंगे यहाँ पर, प्लस के 2 बच जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप x-3 और इंटू x+5 को आप अभी ऐसे ही रखें, इक्वल टू 1/3। अब आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 की मल्टीप्लाई 2x+2 से होगी, तो 3 2 कितने आ जाएंगे, 6x, और प्लस के 3 की 2 से भी मल्टीप्लाई होगी, 3 2 6 इक्वल टू 1 की जब इन दोनों से होगी तो ये कितना आ जाएगा, x-3 और इंटू x+5 आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करें, अब आप जो है इनकी मल्टीप्लाई कर लें। जब इनकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो x की x से करेंगे तो x² हो जाएगा, x की 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस के 3 की x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस है, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई जब करते हैं तो माइनस आता है, 3 की 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 15। ठीक, अब आप क्या करें, अब सबको जो है पहले थोड़ा सा प्लस माइनस इसमें कर लें इधर की साइड में, तो ये x² है, प्लस के 5x और माइनस के 3x, तो प्लस के कितने बचेंगे, 2x, और माइनस के कितने आ जाएंगे, 15। अब सबको आप इधर ले लें, जब इसको इधर लेकर के आएंगे आप तो ये 6x इधर है, प्लस के 6 इधर ही था, जब x² इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 2x भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, और प्लस के 15 हो जाएंगे, और इक्वल टू में यहाँ पर कितना बचेगा, 0। अब जिसमें प्लस माइनस हो सकेगा उसमें प्लस माइनस आप कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो x²
के साथ वाला, और तो कोई एक्स स्क्वायर वाला है नहीं, तो ये तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर प्लस के 6x हैं और यहाँ पर माइनस के 2x हैं, तो प्लस के कितने बचेंगे 4x, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्लस के 6 और प्लस के 15, तो प्लस के कितने हो जाएंगे 21, और इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0। ठीक, अब अगर आप एक्स स्क्वायर को प्लस बनाना चाहते हैं तो आपको सारी इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो अगर आप इसको प्लस बनाते हैं तो 4x जो हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, और 21 भी किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू कितना आया 0 तक आ चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है इसे किसी भी मेथड से, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से इसको आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको लगाने के लिए आपको ए मालूम होना चाहिए। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला, तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना है यहाँ पर 1, और बी क्या होता है एक्स के साथ वाला, तो ये यहाँ पे कितना है -4, और सी कितना हो जाएगा जो कांस्टेंट टर्म होती है, यानी माइनस के 20। अब आप क्या करेंगे अब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x कितना आ जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर 2a। अब माइनस यहाँ पर भी और माइनस b की वैल्यू में भी, तो प्लस के कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4 हो जाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी कितना है हमारे पास -4 स्क्वायर, और -4 मल्टीप्लाई ए कितना है हमारे पास 1, और सी कितना था हमारे पास -21, और अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 1। तो यहाँ पर 4 और प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, और अपॉन में कितना हो गया 2 1 ज़ा 2। अब 4 और प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा 100, और अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, अब आप जब यहाँ से देखेंगे तो 4 और प्लस माइनस 100 का जो रूट निकालते हैं तो 10 आ जाता है, और अपॉन में कितना आ गया 2। तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 4 प्लस 10/2, और एक आ जाएगी x की वैल्यू 4 माइनस 10/2। जब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये 14/2 आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7, और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो -6/2, यानी यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, तो एज तो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर एज निकालनी थी हमें रहमान की, तो ये तो हम लेंगे नहीं, इसको रिजेक्ट कर देंगे, और x इज इक्वल टू जो 7 होगा वो हमारे काम का हो जाएगा। ठीक है, तो द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, तो रहमान की जो प्रेजेंट एज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7 ईयर्स, ये इसका आंसर।